नमस्कार साथियों। आज हम देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। तो सबसे पहले सभी देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम किस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं? आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर भारत का बंटवारा ना होता तो भारत को कौन कौन से फायदे होते। तो सबसे पहले अगर हम बंटवारे की बात करें तो बंटवारा 1947 में हुआ था और गांधी जी अगर चाहते तो देश का बंटवारा ना होता। और गांधी जी ने इस बात को सबके सामने ये कहा था कि अगर देश का बंटवारा होगा तो मेरी छाती के ऊपर से होगा। लेकिन उसके बावजूद भी देश का बंटवारा हुआ और देश जो है वो दो हिस्सों में टूट गया और आज पाकिस्तान देश अलग बन गया। और पाकिस्तान के साथ साथ जो है बांग्लादेश भी भारत से ही टूटकर बना हुआ एक देश है। अब हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि देश का अगर बंटवारा ना होता तो फायदे क्या होते। तो सबसे पहला तो फायदा ये होता कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार होता। बाजार का मतलब ये है कि भारत की जो अभी भी शक्ति है वो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार के रूप में मानी जाती है, क्योंकि देश के अंदर जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। लेकिन अगर देश का बंटवारा ना होता और ये पाकिस्तान बांग्लादेश ना बनते तो देश जो है एक बहुत बड़ा बाजार होता और पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो हमेशा भारत के ऊपर टिकी होती। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता वो होता सीमाओं का फायदा। सीमाओं का फायदा से मतलब ये है कि भारत की जो सीमा लगती वो सीधे अफगानिस्तान और ईरान से सीमा लगती। और उसके साथ साथ जो है जो अभी बलूचिस्तान का जो एरिया है जिसको हम पीओके भी कहते हैं, जो कारकोरम हाईवे जहाँ से पाकिस्तान से होकर जा रहा है जो चीन को जोड़ता है, उस कारकोरम हाईवे से डायरेक्ट जो है वो भारत चीन के साथ सड़क मार्ग से भी जुड़ जाता। तो भारत को सबसे बड़ी जो फायदा होता वो ये होता है कि भारत की जो सीमाएं हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित हो जाती और हमारे आसपास जो है कोई ऐसा देश ना होता जिसको हम दुश्मन देश कह सकते हैं। जैसे कि आज जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में जो है हम दो दुश्मन देशों को बिल्कुल अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि ये दोनों ही इस समय भारत के दुश्मन देश हैं। तीसरी बात ये होती कि दुश्मन देश तो कम होते ही होते। तीसरी बात ये होती कि सबसे बड़ा जो फायदा हमें ये होता वो ये होता है कि भाई जितने भी आज हमारी फौज लगी हुई है पाकिस्तान की सीमाओं के ऊपर, जो एस्टिमेटेड आंकड़ा है वो ये है भारत सरकार के हिसाब से भी कि लगभग इस समय जो है वो जम्मू और कश्मीर में 13 से 14 लाख जो है वो फौज लगी हुई है भारत की जम्मू कश्मीर के अंदर। इसका मतलब ये है कि भारत की लगभग जो आधी फौज है वो तो सिर्फ जम्मू और कश्मीर के ऊपर ही लगी हुई है। और इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 13 से 14 लाख तो सिर्फ फौज है। और उसके बाद जो है सीआरपीएफ और बीएसएफ जितनी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई हैं ये अलग हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा जो खर्च ये फौज का सीआरपीएफ पैरामिलिट्री का जो हो रहा है भारत का, ये खर्च जो है वो लगभग आधे से भी कम हो जाता, क्योंकि जो पड़ोसी देश होते हैं हमारे सिर्फ चीन की और हमें सिर्फ रक्षा करनी होती। बाकी जो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं इनके लिए हमें कोई इस तरीके की अलर्टनेस नहीं झेलनी पड़ती। और उसके बाद जो भारत को एक फायदा होता है वो भारत को ये फायदा होता है कि सबसे बड़ी जो एक सांस्कृतिक फायदा होता है भारत को वो ये होता है कि भारत जो है वो इतना डाइवर्स कंट्री हो जाता है, यानी कि इतनी विभिन्नताओं का देश हो जाता कि जिसकी जो है वो दुनिया में एक मिसाल बन जाती कि भारत से बड़ा कोई डाइवर्स कंट्री दुनिया में नहीं है। यानी कि विभिन्नताओं में एकता और अनेकता में एकता जो है वो भारत के लिए एक तरीके से उदाहरण बन जाती है। अब आप मान के चलिए कि इस समय जो है वो लगभग पाकिस्तान की जनसंख्या इतनी है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इस समय लगभग जो है वो 20 से 22 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, जो लगभग 90 से 95% जो हैं वो मुस्लिम हैं। और इससे ज़्यादा मुसलमान जो हैं अब देश में हो गए हैं, भारत के अंदर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने मुसलमान पाकिस्तान के अंदर हैं उससे ज़्यादा मुसलमान भारत के अंदर हैं। तो क्या अगर धर्म के आधार पर ये बंटवारा देश का किया गया था तो इस समय जितने मुसलमान भारत के अंदर हैं उन मुसलमानों के लिए भी अब एक तरीके से जो है वो इतने ही बड़े देश की आवश्यकता हो सकती है जितना बड़ा इस समय पाकिस्तान है। तो जो गांधी के द्वारा जो ये बंटवारा किया गया था ये ऐसा बंटवारा हुआ था जो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, और धर्म के आधार पर बंटवारा जो है कभी भी होना नहीं चाहिए था।
और खासकर जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात का ये कहा था गांधी जी को कि अगर आप जो हैं वो धर्म के आधार पर बंटवारे को स्वीकार कर रहे हैं, जिन्ना के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं कि जिन्ना को जो है वो एक इस्लामिक देश चाहिए है, तो इसके बाद जो है आपको पूरी तरीके से जो पॉपुलेशन है, जो धार्मिक पॉपुलेशन है, यानी कि पूरी तरीके से धार्मिक पॉपुलेशन का आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी कि जितने भी मुसलमान भारत में हैं उन मुसलमानों को आपको पाकिस्तान भेजना पड़ेगा, और जितने पाकिस्तान में हिंदू थे उन हिंदुओं को आपको जो है वो भारत में ही लाना पड़ेगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महात्मा गांधी को सुझाव था, लेकिन महात्मा गांधी ने इस बात को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था और ये बात बोली थी कि जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान चला जाए, और जो मुसलमान यहाँ भारत में रुकना चाहता है वो भारत में रुक जाए। इससे आज स्थितियां ये बन गई, और इस बात से जो है आज स्थितियां अब ये बन गई कि भारत में अब पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अब ये स्थितियां जो हैं वो भारत से भी, पाकिस्तान से भी ज़्यादा विकट हो गई हैं भारत के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या जो है, पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या अब भारत में हो चुकी है। तो इसलिए जो है ये पाकिस्तान और भारत का जो बंटवारा हुआ था और जो ये नए देश बने थे पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों का बनना जो है वो भारत के लिए इतिहास में इतना बड़ा जख्म था कि जिसको कभी भी जीवन में भरा नहीं जा सकता है। और ये महात्मा गांधी के द्वारा एक ऐसा नासूर बन गया था कि इस नासूर की भरपाई जो है वो कभी भी जीवन में नहीं की जा सकती है, और ये अब एक ऐसा नासूर पाकिस्तान के रूप में भारत के लिए बन गया है कि जिसको जो है आप कभी भी हटा नहीं सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस बात को कहा था कि आप जो हैं वो पड़ोसी को बदल नहीं सकते हैं, आप पड़ोसी को जो है वो हमेशा पड़ोसी के साथ ही रह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी के भी वो शब्द पूरी तरीके से सही हैं कि आप पड़ोसी को नहीं बदल सकते। और आज पाकिस्तान जो है वो छाती के ऊपर एक तरीके से भारत की बैठ गया है, और जितना भी ये भारत सरकार का खर्च हो रहा है सालाना, वो चाहे फौज का खर्च हो, वो चाहे पैरामिलिट्री का खर्च हो, और वो चाहे रक्षा संबंधित कोई भी खर्च हो, ये पाकिस्तान के ऊपर ही खर्च हो रहा है। और ये पैसा भारत का बच सकता था अगर भारत का बंटवारा ना होता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।